क्या आपके घर में भी वाईफाई होना चाहिए या जियो मोबाइल डेटा से भी आपका काम चल जाता है? आइए जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं मणिदेव नथानी, आप देख रहे हैं टेक फाइल्स। चलिए शुरू करते हैं। तो वाईफाई आखिर होता क्या है? देखिए, ये होता है वाईफाई। उसमें एक एंटीना लगा रहता है। और वाईफाई आखिर करता क्या है? वाईफाई यहाँ से आपको सिग्नल रिसीव होता है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, और इस एंटीना के ज़रिए आप तक इंटरनेट पहुँचता है, आपके मोबाइल डिवाइसेस तक और आपके कंप्यूटर लैपटॉप तक। तो क्या आपको वाईफाई चाहिए? 2020 में वाईफाई घर में होना या कहीं पे भी वाईफाई होना ज़रूरी क्यों है, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। देखिए, वाईफाई घर में क्यों होना चाहिए? देखिए, आप जो मोबाइल डेटा यूज़ करते हैं उसका आपको दिन का मिलता है 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, 3 GB। देखिए, वाईफाई लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो अनलिमिटेड होता है। उसको आप सिर्फ जैसे आपके फ़ोन में आप ही यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा कोई यूज़ नहीं कर सकता। माना कि आप हॉटस्पॉट ऑन करके आप 2-3 लोग 4 लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट इश्यूज आते हैं मोबाइल में और डेटा बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है डेटा। वाईफाई के इंटरनेट में क्या होता है, डेटा ख़त्म नहीं होता है, अनलिमिटेड प्लान्स रहते हैं। खासकर 2020 में तो अच्छी खासी स्पीड के साथ आपको अनलिमिटेड प्लान्स मिलते हैं। वाईफाई लगाने का आखिर कॉस्ट क्या है इंडिया में? देखिए, डिपेंड करता है। अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो वाईफाई काफ़ी सस्ता हो चुका है। एयरटेल, जियो, इन सब के बीच में जो कंपटीशन है उसके चलते वाईफाई के रेट्स काफ़ी कम हो चुके हैं। मेरे कॉलोनी में तो 100 Mbps अनलिमिटेड 700-800 रुपये में आपको महीने का मिल जाता है। लेकिन अगर आप विलेज एरिया में रहते हैं, आउटस्कर्ट्स में रहते हैं सिटी के, तो वहाँ पे प्राइसेस वो लोग बढ़ा के देते हैं। उसका रीज़न ये है ना, क्योंकि वहाँ पे विलेज एरिया में जो वाईफाई लोग जो हैं वो कम है, वाईफाई यूज़ करने वाले आपके कंज्यूमर्स कम है, उनको अपने कस्टमर्स ही नहीं मिलेंगे, तो उनको लंबी लंबी लाइनें तो उनको उतनी बिछानी पड़ेगी, लेकिन उसका उतना उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना वो खर्च कर रहे हैं लाइन्स में। और सिटीज़ में क्या है, अगर वो एक कॉलोनी में लाइन बिछाएंगे तो सब के सब वाईफाई लगवाएंगे। तो बढ़ते हैं अब स्पीड की तरफ। आपको कितनी स्पीड चाहिए आपके वाईफाई में, तो ये भी डिपेंड करता है यूज़र टू यूज़र। अगर आपका हैवी यूजेज नहीं है, आप अपने घर के लिए नॉर्मल यूज़ के लिए आप फ़ोन में यूट्यूब देखते हैं और आपका कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र, फ़ाइल रिसीव, बड़ी बड़ी जीबीज़ में फ़ाइल ट्रांसफ़र और रिसीव का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो आपको 10 Mbps का कनेक्शन रहना चाहिए। तो आप पूछेंगे कि 10 Mbps क्यों, उससे कम क्यों नहीं, 5 Mbps क्यों नहीं, 2 Mbps क्यों नहीं? देखिए, इसका रीज़न है 2020 में ना, जो आज के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, आपका जो व्हाट्सअप हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, वो क्या करती हैं, अब जो क्वालिटी कंटेंट जो यूट्यूब में आ रहा है, जो नेटफ्लिक्स वगैरह में स्ट्रीमिंग साइट्स में आ रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले आपको मैक्सिमम 720 आता था, अभी मैक्सिमम आपको 4K और कहीं कहीं पे तो यूट्यूब में 8K तक आने लगा है। तो इसको आपको प्ले करने के लिए भी मिनिमम 10 Mbps का इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है, और आपके नॉर्मल काम करने के लिए भी 10 Mbps होना मिनिमम 2020 में ज़रूरी है। दूसरी कैटेगरी है हमारी फाइल ट्रांसफ़र वाले लोगों की, जो जीबीज़ में फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हैं। आप वीडियो एडिटर हो सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकते हैं, आप लोग जीबीज़ में फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हैं, 2 GB की, 3 GB की, 5, 6 GB की। जैसे जैसे आपकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका फ़ाइल ट्रांसफ़र का साइज़ बढ़ता जाएगा। तो आपको जैसे फ़ाइल ट्रांसफ़र्स करनी है या रिसीव करनी है फ़ाइल्स, तो आपको अच्छा खासा इंटरनेट होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अब देखिए, टाइम ही आपका एसेट है 2020 में। अगर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे फाइल ट्रांसफ़र करने में और रिसीव करने में, तो आपको बहुत नुकसान होगा। तो इसलिए आपके पास मिनिमम 25 Mbps का कनेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि 25 Mbps अभी एक स्वीट स्पॉट बन चुका है। और क्योंकि प्राइसेस भी इतने कम हो चुके हैं ना, कम प्राइस में अगर आपको अच्छी स्पीड मिलेगी अनलिमिटेड डेटा के साथ, तो आप क्यों नहीं लेंगे? हमारी थर्ड कैटेगरी में आते हैं स्ट्रीमर्स, या फिर वो लोग जो लाइव अपना काम करते हैं लाइव वीडियो में। देखिए, आपको अगर लाइव वीडियो में अगर आप अपना काम करते हैं, तो आपको मान लीजिए अगर आप एक गेम स्ट्रीमर हैं, तो आपके जो पीसी में गेम है वो रिकॉर्ड होगा, उसके बाद आपके जो DSLR में लाइव फुटेज हो रही है वो रिकॉर्ड होगी, आपके स्क्रीन में जो ओवरलेज हैं वो रिकॉर्ड होंगे, बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, वो कंबाइन होके एक फुटेज जाएगी डायरेक्टली। रियल टाइम प्रोटोकॉल इसमें यूज़ होता है, तो वो फुटेज डायरेक्टली यूट्यूब में या ट्विच में, जहाँ पे भी आप स्ट्रीम करते हैं, वहाँ पे जाएगी। तो उसको फाइल को रियल टाइम में अपलोड करने के लिए सोचिए आपके पास कितना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो अगर आप स्ट्रीमर हैं तो मिनिमम आपके पास 50 Mbps का कनेक्शन होना चाहिए। नो डाउट कि आप उससे कम में भी स्ट्रीम कर सकते हैं, लेकिन उससे कम में स्ट्रीम करने का नुकसान ये है
कि अगर आपको कोई चैट रिसीव हुआ या आपके ऊपर किसी ने कमेंट किया, आपको सुपर चैट रिसीव हुआ, पैसे वाला चैट रिसीव हुआ, तो आप उसको तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। और उनके चैट्स आपके 1 मिनट पहले की वीडियो देख रहे हैं और आप 1 मिनट बाद चल रहे हैं। मतलब कि जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो तो ठीक है, लेकिन आपका जो अपलोड जो हो रहा है वो बहुत स्लो हो रहा है। इसलिए 50 Mbps, अगर एक आप स्ट्रीमर हैं तो मिनिमम 50 Mbps आपके पास होना चाहिए। तो ISP कौन सा चूज़ करें? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एयरटेल चूज़ करें या जियो फाइबर चूज़ करें? आखिर चूज़ क्या करें? क्योंकि देखिए, अगर आप एक अर्बन एरिया में रहते हैं तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं चूज़ करने के लिए। तो चूज़ आप वही करें जो कम रेट में अनलिमिटेड डेटा प्रोवाइड करे और अच्छी खासी स्पीड हो। जियो जहाँ जहाँ पे आ चुका है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जियो के साथ जाएं, क्योंकि वो नया है, इसलिए आपको उसमें इश्यूज़ नहीं होंगे। और जियो का इंटरनेट सर्विस में पहले भी एक्सपीरियंस रह चुका है। और एयरटेल के साथ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस एयरटेल के साथ उतना अच्छा नहीं रहा। उनके सर्विसेज बहुत जल्दी डाउन होते हैं। और अगर मैं आपको कहूँ बेस्ट ऑप्शन आपके लिए, अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ, तो आपका लोकल नेटवर्क्स होते हैं। आप रिलायबिलिटी उनमें नहीं रहेगी, लेकिन उनका जो स्पीड रहती है, उसका जो FUP लिमिट रहती है वो तो रहती ही नहीं है। इसका मतलब अनलिमिटेड डेटा के साथ आपको एक अच्छी खासी स्पीड मिल जाएगी प्लस ज़ीरो लेटेंसी। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोकल नेटवर्क्स के साथ जाएं। ये FUP लिमिट क्या है? फेयर यूजेज पॉलिसी आखिर है क्या? FUP लिमिट का मतलब ये होता है कि आपका डेटा अनलिमिटेड रहेगा, लेकिन अगर आप 100 GB या 150 GB जो भी FUP लिमिट है उसको क्रॉस कर देंगे ना, तो आपकी स्पीड रिड्यूस होकर आपके जो स्पीड मिलती है उसका 10% में आ जाएगी। जैसे आप 100 Mbps का वाईफाई यूज़ कर रहे हैं और अगर आप एयरटेल का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें अगर 100 GB का FUP लिमिट है, तो वो आपने जब 100 GB यूज़ कर लिया है उसके बाद वो श्रिंक होके आपको सिर्फ 10 Mbps का स्पीड मिलेगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले ही देख लें अपने प्लान में अगर FUP लिमिट है कि नहीं। अगर FUP लिमिट है तो आप सीधा वो प्लान को कैंसिल कीजिए, भले आपको 100-200 रुपये ज़्यादा देने पड़े, लेकिन FUP लिमिट वाला प्लान बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि आपका डेटा यूजेज कितना है और कितनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो अगर आपको फ्यूचर में देखनी है तो हमें कमेंट करके बताएं कि हम फ्यूचर में और इस टॉपिक की वीडियोस, किस किस टॉपिक की वीडियोस बनाएं। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।